बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। हमने इसका डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में ऐसी फॉर्म बन रही हो तो हाँ उनका जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो 0 के इक्वल होता है। मीन्स कि अगर डिटर्मिनेंट्स में कोई से दो रो या कोई से दो कॉलम सेम आ रहे हैं, उनकी एंट्री सेम हो रही है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। या फिर कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 हो जाए तब भी उसका डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो या तो मैं इसमें से कोई सी दो रो या कोई से दो कॉलम को सेम उनकी एंट्री को कर दूंगा, इक्वल उसको दिखा दूंगा, या फिर कोई सी एक रो या कोई से एक कॉलम को 0 के इक्वल कर दूंगा, तब जाके इसका डिटर्मिनेंट्स किसके इक्वल हम लिख सकते हैं, 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो उसने बोला है विदाउट एक्सपेंशन, मीन्स के जो हम एक्सपेंशन वाला मेथड यूज करते थे वो वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने डिटर्मिनेंट्स को इक्वल टू 0 दिखाना है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि जो कॉलम जो मेरा कॉलम है, चलो मैं दोबारा लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है अल्फा बीटा गैमा, बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा 1 1 एंड 1। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, C2 में बाय एडिंग C2 C1, ठीक है कि C2 जो है मतलब दूसरा कॉलम जो है उसमें कॉलम 1 को ऐड कर दें। ऐड करने से क्या बन जाएगा, ये अल्फा, ये बीटा, ये गैमा। सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दें। तो इनको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये 1 1 1। अब अगले स्टेप में हम क्या करने लगे हैं कि टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन फ्रॉम C2। सेकंड कॉलम में से अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉमन हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हमने कॉमन कर लिया है। तो ये फर्स्ट कॉलम की एंट्री है। अब सेकंड कॉलम की एंट्री क्या बन जाएगी, 1 1 1, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन हो गया है। और बाकी ये क्या बन गया है, 1 1 1, ये थर्ड कॉलम की एंट्री है। तो अब यहाँ पे अगर देखें कि सेकंड और थर्ड कॉलम की जो एंट्री है वो आइडेंटिकल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से एज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इनटू 0। क्योंकि अब इस डिटर्मिनेंट्स में क्या हो गई हैं, दो कॉलम की एंट्री सेम हो गई हैं, यानी सेकंड और थर्ड कॉलम एक जैसा हो गया है। तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ये सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या देगा, 0 के इक्वल देगा। और यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड के लिए। थर्ड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसमें भी हमने डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 करके दिखाना है। इसमें भी हम वही टेक्निक यूज कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ से है a ओवर बी सी, यहाँ से है b ओवर सी a, और लास्ट पे है c ओवर a b। तो सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूँ, कॉलम 3 जो है उसके साथ मैं a b और c को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाइंग बाय a b c बाय c3, ठीक है। तो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। a b c को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, a b c मल्टीप्लाई बाय a ओवर b c। अब थर्ड कॉलम की हर एंट्री के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, a b c मल्टीप्लाई बाय b ओवर सी ए, और लास्ट पे भी a b c मल्टीप्लाई बाय c ओवर a b। a b c को मल्टीप्लाई भी किया है, इधर डिवाइड भी कर दिया है, तो डिटर्मिनेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 1 ओवर a b c, 1 ओवर a b c इंटू 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ से देखें, यहाँ से b c के साथ b c कैंसिल, यहाँ से a c के साथ a c कैंसिल, यहाँ से a b के साथ a b c कैंसिल। बाकी क्या बचा है, a इंटू a स्क्वायर, यहाँ से b बचा है b इंटू b b स्क्वायर, और यहाँ पे c इंटू c स्क्वायर। तो अब अगर गौर करें तो सेकंड और थर्ड कॉलम की एंट्री फिर सेम हो गई है। तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, एज
C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 और 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 कर देगा और यही हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। ये थर्ड पार्ट था। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 और 5 आपने खुद से ट्राई करना है। पार्ट 4 है a माइनस बी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, इस तरह करके डिटर्मिनेंट्स है उसका इक्वल टू हमने डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या कर देंगे कि आप पहले कॉलम में दूसरे और तीसरे कॉलम की एंट्री को ऐड कर देंगे। इस तरह ऐड करेंगे तो आपको एक 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा। चलो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये चूंकि पार्ट 4 और पार्ट 9 मैंने आपके सामने लिखा है, ये दूसरी प्रॉपर्टी की मदद से सॉल्व होने हैं। डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 दिखाना है। मैंने आपको शुरू में बताया है कि दो तरह के डिटर्मिनेंट्स 0 के इक्वल हम लिख सकते हैं कि अगर उसमें कोई सी दो रो या कोई से दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं या कोई एक रो या कोई कॉलम एक 0 हो जाए। ठीक है, तो इसमें मैं करने लगा हूं दूसरी प्रॉपर्टी का यूज़। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को 0 के इक्वल दिखाना है, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो मैं सबसे पहले क्या करने लगा हूं, लेफ्ट हैंड साइड मैंने स्टार्ट कर दिया इसका सोल्यूशन C1 प्लस C2 प्लस C3 के पहले कॉलम में दूसरा और तीसरा कॉलम की एंट्री को ऐड कर दें। जब ऐड करेंगे तो a माइनस बी, इसका पहली एंट्री अपनी थी, इसके साथ हमने ऐड कर देना है b माइनस सी और प्लस c माइनस ए को। इसी तरह b माइनस सी प्लस c माइनस ए और प्लस a माइनस b, c माइनस का a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c। ठीक है, और इसकी अपनी बाकी जो एंट्री है वो क्या है, b माइनस सी और c माइनस a, और यहाँ पे है c माइनस a और a माइनस b और a माइनस b और b माइनस c। तो यहाँ पे देखें प्लस का a माइनस के से कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल। इसी तरह b के साथ b कैंसिल, a के साथ a, c के साथ से, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0 0 0 और यहाँ पे b माइनस सी, c माइनस a और यहाँ पे c माइनस a माइनस b और यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस सी। तो फर्स्ट कॉलम की एंट्री जो है वो 0 हो चुकी है, पूरा का पूरा कॉलम 0 हो चुका है, लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। हम लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी। इसके बाद दरमियान में जितने पार्ट हैं 5 6 7 8 वो आपने खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, ये आपके लिए असाइनमेंट है। ये लेक्चर सुनने के फौरन बाद आपने वो खुद से ट्राई करके मेरे साथ शेयर करने हैं। पार्ट 9 है माइनस ए 0 सी 0 ए माइनस बी बी माइनस सी एंड 0 इक्वल टू 0। तो स्टार्ट कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बी बाय R1 एंड C बाय R2 एंड A बाय R3। क्या किया है कि सबसे पहले मैंने B को मल्टीप्लाई करूंगा R1 के साथ। ये देखें B मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर ये B डिवाइड भी कर रहा हूं ताकि उसमें फर्क भी ना पड़े। C को मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड रो के साथ, फिर इधर आके डिवाइड भी कर दूंगा। A को मल्टीप्लाई करूंगा R3 के साथ, इधर आके डिवाइड कर दूंगा। पहले B को मल्टीप्लाई कर रहा हूं R1 के साथ, ये बन जाएगा माइनस का AB, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा BC। इसी तरह अब C को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करना, इधर आके डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा AC और ये बन जाएगा माइनस का BC। और लास्ट पे A को मल्टीप्लाई कर दें R3 के साथ, इधर आके डिवाइड कर दिया, ये बन गया AB, ये बन गया माइनस का AC और यहाँ पे रहेगा 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर ABC। अब क्या कर दें कि आप क्या करें, R जो है हमारी यहाँ पे एडिंग R1 प्लस R2 प्लस R3, पहली रो में दूसरी और तीसरी रो को ऐड कर दें। तो ऐड करने से क्या बन जाएगा, माइनस का AB प्लस का 0 है और प्लस का AB। इसी तरह 0 है AC के साथ ऐड होगा माइनस का AC और ये BC के साथ ऐड होगा माइनस का BC। ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे AC और यहाँ पे माइनस का BC, ये AB, ये माइनस का AC और ये 0। अब ये देखें कैंसिल हो जाएंगे सारे। पहली रो पूरी की पूरी क्या बन जाएगी,
0 0 बन जाएगी, 0 0 0, और नीचे है 0 AC माइनस का BC और AB माइनस का AC और 0। अब अगर गौर करें, फर्स्ट जो रो है वो हमारी 0 रो बन चुकी है, और डिटर्मिनेंट्स में अगर कोई रो या कोई कॉलम 0 हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। आप यहाँ पे लिख देंगे, बाकी आप बाय प्रॉपर्टी, ठीक है। 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या देगा, 0, और यही हमारे राइट हैंड साइड के लिए प्रूव करना था। तो ये आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट लेंगे। तो जितने पार्ट मैंने करवा दिए हैं, उसके अलावा जो छुड़वा दिए गए हैं यहाँ पे करवाने के लिए, वो आपने खुद से ट्राई करके मेरे साथ शेयर करने हैं, ठीक है जी। आज का लेक्चर यहाँ तक था। अल्लाह हाफिज़।